हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड। इसमें जो है इंट्रोडक्शन दिया है सबसे पहले एक साइंटिस्ट का और जिसका नाम है अर्नेस्ट मेयर। आज हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे और ये बॉर्न हुआ है ऑन 5 जुलाई 904 इन कैम्पटन जर्मनी। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था। और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एक साइंटिस्ट होता है who studies how living organisms change over time through evolution। या फिर इसमें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं origin of species, changes in organisms or generations and natural selection and adaptation। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे लिखा है हु इज़ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इज़ ए साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट होता है हु स्टडीज़ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंज ओवर टाइम थ्रू एवोल्यूशन। तो इसमें वो स्टडी करता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, और सेकंड है चेंज इन ऑर्गेनिजम्स और जनरेशंस, और थर्ड है यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन एंड एडॉप्टेशन। या फिर हम यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में ये लिख सकते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट वो एक साइंटिस्ट होता है हु स्टडीज चेंज इन लाइफ और टाइम। ये था यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। ये जो अर्नेस्ट मेयर ये एक साइंटिस्ट था लेकिन था एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, कहाँ पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और सेकंड जो है इसको कहा गया है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये हमने यहाँ पे लिखा है इसको कहा गया है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये क्यों? बिकॉज फेमस जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था वो था चार्ल्स डार्विन, और इसके बाद इसको कहा गया है। अगर हम यहाँ पे 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम की बात करेंगे तो इनमें से एक नाम आएगा अर्नेस्ट मेयर का, और इसको कहा गया है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये हमने यहाँ पे लिखा है ही वॉज वन ऑफ 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। और उन्होंने ये जो है अर्नेस्ट मेयर उन्होंने ज्वाइन किया था हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। इसको एक टाइटल दिया गया है, और वो टाइटल था अलेक्जेंडर एगाजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है उन्होंने ज्वाइन किया था हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 और रिटायर हुआ है 1975 में। और इसका जो एक टाइटल दिया गया वो था अलेक्जेंडर एगाजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, और ये एक टाइटल होता है जो दिया जाता है। और ये जो अलेक्जेंडर एगाजिस ये एक फेमस साइंटिस्ट था, मेरीन जूलॉजिस्ट, और इसी के नाम पे ये टाइटल दिया जाता है। और ये इसको दिया था आफ्टर रिटायरमेंट, जब ये रिटायर हुआ है और इसको ये दिया है। और ये होता है, ये किसको देता है? प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, जो जूलॉजी का एक्सपर्ट है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और ये एमेराइटस होता है वो जो रिटायर बट स्टिल ऑनर्ड, यानी वो प्रोफेसर जो रिटायर हुआ है लेकिन बट स्टिल रेस्पेक्टेड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दी है जूलॉजी में। और ये है अलेक्जेंडर एगाजिस, ये एक फेमस साइंटिस्ट था, मेरीन जूलॉजिस्ट, और इसी के नाम पे ये टाइटल बनाया गया है, जैसे कि नोबेल प्राइज़ वगैरह वगैरह। और प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी आपको पता है एक्सपर्ट ऑफ जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और इसके बाद ये जो है एमेराइटस, ये इसका मतलब होता है रिटायर्ड बट स्टिल ऑनर्ड, यानी ए प्रोफेसर हु हैज़ रिटायर्ड बट स्टिल रेस्पेक्टेड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। ये एक टाइटल होता है गिवन टू अ ग्रेट zoologist who had prestigious position and is now retired but still respected। अगर हम इसकी रिसर्च की बात करेंगे तो इसकी रिसर्च ही पहले ऑर्निथोलॉजी। इट मीन्स दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। इट मीन्स यहाँ पे हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन एंड सो ऑन। और सेकंड है टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। और थर्ड है यहाँ पे इसकी स्टडी थी जू जियोग्राफी। इट मीन्स दैट स्टडीज द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। इसमें हम स्टडी करते हैं वेयर एनिमल्स लिव, व्हाई दे लिव देयर, हाउ दे स्प्रेड, माइग्रेशन, एवोल्यूशन एंड सो ऑन। It means that zoogeography explains where animals live on Earth and how environment, evolution and barriers control their distribution.
सो थर्ड है एवोल्यूशन, आपको पता है स्टडीज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक वेरिएशंस एंड सो ऑन। और फिफ्थ है सिस्टमेटिक्स मीन्स स्टडीज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट्सट्रा एट्सट्रा। एंड सिक्स थी यहाँ पे हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। सो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।